Good morning students. I am Rita Sharma. Welcome you in chemistry classes from MLP group of schools. बच्चों आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री के चैप्टर 4th स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ चुके हैं। थॉमसन ने बताया कि जो एटम होता है वो पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर है और उसमें नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होते हैं। जैसे इसका कंपैरिजन हम वाटरमेलन से कर सकते हैं। वाटरमेलन का जो रेड एडिबल पार्ट है उसको हम पॉजिटिव चार्ज कहें और उसमें जो सीड्स हैं उसको हम नेगेटिव चार्ज कहें। तो थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल का कंपैरिजन वाटरमेलन से किया था, लेकिन थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद कुछ और ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जिनके रिजल्ट थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो नेक्स्ट जो एटॉमिक मॉडल है वो दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड को इस एक्सपेरिमेंट के लिए केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो बेटा रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया उसमें क्या किया, इसने रेडियम, सुना होगा आपने नाम, रेडियम से रेज एमिट आउट होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियम से निकलने वाली अल्फा रेज जिन पे 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इनकी बम्बार्डमेंट करवाई थी, टक्कर करवाई थी गोल्ड के थिन फॉइल से और ऑब्जर्व की कि ये जो अल्फा रेज है ये गोल्ड फॉइल में से कैसे पास आउट होती है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिएगा, ये लेड ब्लॉक है, लेड का डिब्बा है। लेड एक मेटल है, हैवी मेटल है। इसमें रदरफोर्ड ने रेडियम रखा, रेडियम से निकलने वाली अल्फा रेज को एक ग्लास की सिल्ट में से पास आउट करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि अगर ये ग्लास की सिल्ट नहीं रखते तो हो सकता है रेज की इधर उधर स्कैटरिंग हो जाती, इधर उधर फैल जाती। अब ये सीधी इस सिल्ट के होल में से पास आउट होती हैं अल्फा रेज और ये जाकर के ये गोल्ड फॉइल है, बिल्कुल थिन शीट है गोल्ड फॉइल की। आपने एल्यूमिनियम फॉइल देखा है, उससे भी बहुत 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 पतला, मोस्ट मैलेबल मेटल है गोल्ड। तो अल्फा रेज की बम्बार्डमेंट जब इस गोल्ड फॉइल पे करवाई तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ अल्फा रेज इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद सीधी चली जाती है। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट क्या थी? मोस्ट ऑफ अल्फा रेज गो स्ट्रेट without any deflection, बिना डिफ्लेक्ट हुए अपने रास्ते से इधर उधर मुड़े सीधी चली जाती है ये रेज। इसका मतलब क्या था? एटम का ज़्यादातर हिस्सा, मतलब गोल्ड फॉइल किससे मिलकर के बना हुआ है? एटम से। छोटे छोटे एटम प्रेजेंट है। अगर कोई रेज सीधी जा रही है इसका मतलब उसका जो पाथ है वो एम्प्टी है, मतलब गोल्ड के जो एटम हैं उनका ज़्यादातर हिस्सा खाली है। मोस्ट ऑफ अल्फा रेज गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इस पे कंक्लूजन भी निकाल दिया। इट मीन्स मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम्स इज एम्प्टी। सेकंड क्या ऑब्जर्व किया इसने, रदरफोर्ड ने, कि कुछ अल्फा रेज, अ फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंगल। जाना तो सीधा था लेकिन थीटा एंगल से
डिफ्लेक्ट हो गई। और बेटा ये जो अल्फा रेज हैं इन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये कब डिफ्लेक्ट होती है, अपने रास्ते से कब मुड़ेगी, जब किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास से ये गुजरेगी। मान लो ये अल्फा रेज जा रही थी, इन पे हमें पता है पहले से पॉजिटिव चार्ज है, और ये किसी पॉजिटिव चार्ज के पास से गुजरेंगी, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा तो ये अपना रास्ता चेंज कर देंगी, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, अ फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंगल। अ फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंगल। ये जो पीछे एक स्क्रीन लगाई गई है जिंक सल्फाइड की, इस पे जब रेज टकराती है तो यहाँ एक ग्लो प्रोड्यूस होती है, एक फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है, जिससे पता चल जाता है कि रेज यहाँ पे टकरा रही है। दिस इज जिंक सल्फाइड स्क्रीन। अ फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड विद स्मॉल एंगल, एज वी नो दैट alpha rays having positive charge, these can be deflected only when these passes near a positive charge body, passes near a positive charge body। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, कुछ अल्फा रेज बहुत ही कम, अ वेरी फ्यू, बहुत ही कम अल्फा रेज गोल्ड फॉइल से टकराती है और रीबाउंड हो जाती है, रीबैक हो जाती है, अपने पाथ से वापस मुड़ जाती है। जैसे ये अल्फा रे यहाँ पे टकराई और अपने पाथ पे मुड़ गई। इसका मतलब ये जो अल्फा रे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी डायरेक्ट स्ट्राइकिंग हो गई, डायरेक्ट टक्कर हो गई किससे, जो एटम में पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट है उससे। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, अ वेरी फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड बैक टू इट्स पाथ और रीबाउंड। बहुत ही कम रे ऐसी थी जिनका बैक डिफ्लेक्शन हो गया, गोल्ड के फॉइल में प्रेजेंट, एटम में प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज से ये रेज टकराई, क्योंकि इन पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इनका बैक डिफ्लेक्शन हो गया। इट मीन्स these rays strike with a positive charge directly। ये अल्फा रे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये अगर किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से टकराएंगी तो इनका बैक डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इन कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, रदरफोर्ड ने 2 पॉइंट्स अपने एटॉमिक मॉडल के बारे में दिया कि एटम का सारा मास एटम के अंदर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज बॉडी में होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियर पार्ट होता है। और सेकंड इसने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में, जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। एक तो बताया इसने न्यूक्लियर पार्ट, और न्यूक्लियर पार्ट में क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी,
positive charged body present inside the atom is called as nucleus। पॉजिटिव चार्ज बॉडी को किसका नाम दिया? न्यूक्लियस। और सेकंड बताया एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in circular path known as orbit। इस तरीके से रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट एटॉमिक मॉडल है। रदरफोर्ड ने अल्फा रेज जिन पे 4 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है इनकी बम्बार्डमेंट करवाई गोल्ड के थिन फॉइल पे और ऑब्जर्व किया ज़्यादातर अल्फा रेज गोल्ड के फॉइल में से सीधी चली जाती हैं, कुछ थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट होती हैं और कुछ बैक डिफ्लेक्टेड होती है। अल्फा रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इनका डिफ्लेक्शन होना अपने पाथ से मुड़ जाना ये तभी पॉसिबल है जब गोल्ड फॉइल के अंदर प्रेजेंट एटम में अगर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये डिफ्लेक्ट होंगी। और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये रेज डिफ्लेक्ट हुई, इसका मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और इस तरीके से 2 पार्ट एटॉमिक मॉडल में बताया रदरफोर्ड ने, एक न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।